भाग्य की मंशाएं, चैताली के मन की हलचल। साल 2001, दिल्ली का एक गर्म और धूल भरा दिन। चांदनी चौक की तंग गलियों से निकलकर एक छोटी सी गली, जहाँ की हवा में पुरानी किताबों और मसालों की मिली जुली खुशबू बह रही थी। इसी गली में 18 साल की चैताली रहती थी। 12वीं कक्षा विज्ञान से पास करने के बाद उसके माता पिता और उसका खुद का सपना था डॉक्टर बनने का। 1 साल का गैप ईयर लेकर वो दिन रात उस समय की नीट की तैयारी में जुटी थी। उसकी जिंदगी एक रूटीन में बंध चुकी थी। कोचिंग क्लास, किताबें और अंतहीन मॉक टेस्ट्स। वो बहुत समझदार थी, पर स्वभाव से थोड़ी शर्मीली और थोड़ी बेसब्र भी थी। रंग साफ और काले घने लंबे बालों के साथ ऊंचा कद। एक दिन जब उसे विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के फॉर्म भरने के लिए ढेर सारी पासपोर्ट साइज तस्वीरों की ज़रूरत पड़ी तो वो परेशान हो गई। पुरानी फोटो की दुकान, जहां वो हमेशा से जाती थी, बंद थी। बाहर नवीनीकरण जारी है का बोर्ड लगा था। निराश होकर वो अपनी गली के नुक्कड़ पर मुड़ी, जहां उसने कुछ दिन पहले एक नई दुकान खुलते देखी थी। दुकान का नाम था कैमराए दिल। नाम पढ़कर चैताली मुस्कुराई। दुकान के अंदर कदम रखते ही उसे एक धीमी, सुकून भरी धुन सुनाई दी। एक पुराना हिंदी रोमांटिक गाना, मानो हवा में शहद घोल रहा हो। दुकान छोटी थी, बिल्कुल गली के ऐसे मोड़ पर कि अंदर बैठे हुए गली में हर आने जाने वाले को आसानी से देखा जा सकता था। वहीं एक कोने में एक लड़का बैठा था, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। वो अपने कंप्यूटर पर कुछ फोटो एडिटिंग का काम कर रहा था। जैसे ही वो मुड़ा, चैताली की नजरें उस पर अटक गईं। वो 20-21 साल का बेहद आकर्षक और शांत चेहरे वाला लड़का था। उसकी आंखों में एक ऐसी शालीनता थी जो चैताली ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जी, क्या चाहिए? उसने बहुत आहिस्ता से पूछा। उसकी आवाज में एक सौम्यता थी। चैताली ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, वो मुझे पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, मेडिकल कॉलेज के फॉर्म भरने हैं। ज़रूर, उसने कहा। आप बैठे। वो उसे बैठने के लिए एक कुर्सी देता है और खुद कैमरे के पीछे चला जाता है। चैताली ने कुर्सी पर बैठकर उसके काम करने के तरीके को देखा। उसकी हर हरकत में एक सुकून और इत्मीनान था। वो जल्दबाजी में नहीं था, जैसे कि दुनिया का सारा सब्र उसी के पास हो। फोटो खींचने के बाद उसने कहा, कल तक तैयार हो जाएंगी? आप इसी वक्त आ जाइएगा। चैताली ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। अगले दिन तय समय पर वो फिर उसी दुकान पर पहुंची। वही धीमी धुन बज रही थी। लड़के ने मुस्कुराते हुए उसे एक लिफाफा दिया। लिफाफे पर दुकान का लोगो था, एक दिल के आकार का कैमरा और नीचे उसका नाम अनिकेत और एक लैंडलाइन नंबर। ये लीजिए, अनिकेत ने कहा, आपकी तस्वीरें। चैताली ने लिफाफा लिया और जाने के लिए मुड़ी। वो अपने घर की तरफ चलने लगी। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। ये सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो नहीं थी, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत थी, जिसकी पहली झलक उस लिफाफे पर छपे नाम और नंबर में थी। चैताली अब असमंजस में थी। उन दिनों में किसी लड़के से यूं ही जाकर बात करना बड़ी हिम्मत का काम था शायद। वो जानती थी कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, पर अनिकेत की शांत छवि उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। क्या ये सही होगा कि वो इस बारे में आगे सोचे? और अगर वो सोचे भी तो कैसे?
अनिकेत से बात करने का कोई भी तरीका उसके दिमाग में नहीं आ रहा था और ना ही उस समय ऐसा करना आसान था। अब उसकी किताबों और उस समय के नीट की तैयारी के बीच एक नया विषय आ गया था और वो था अनिकेत। चैताली के इस किस्से की आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अगली वीडियो देखना ना भूलें।